फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका झारखंड जीके का एक नया टॉपिक। ये है झारखंड की जनजातियाँ। तो जैसे कि आपको पता है, झारखंड की 32 जनजाति है, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो है आर्ट जो रहता है वो आदिम जनजाति में आता है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास जो है डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 26%, 26.2%, 30%, 32.2%। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 26.2% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। दूसरा, राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से है। तीसरा, झारखंड में जनजातियों का जमाव मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में है। तो देखिए, ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक जनसंख्या किस जिले में है? पहला ऑप्शन खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम, गुमला। तो आंसर हमारा हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है रांची, फिर उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम होगा, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, इसको पीएस से डिनोट करते हैं। फिर आपका गुमला है, फिर पूर्वी सिंहभूम है, फिर पूर्वी सिंहभूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, पलामू। अब सबसे कम जनसंख्या जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा में पाया जाता है, यानी सबसे कम जो है कोडरमा में है। फिर इससे ज़्यादा आपका चतरा में देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा देवघर में देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद हजारीबाग, फिर हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार का 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया था? 1950 अधिनियम, या अधिनियम 1956, या अधिनियम 73, या अधिनियम 2003। हमारा आंसर हो जाएगा अधिनियम 1973 हो जाएगा, ठीक है। तो 1973 हो जाएगा, अधिनियम 1973 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है? हिलखड़िया, मालखड़िया, माल पहाड़िया, बिरहोर और महली। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो आदिम जनजाति के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो हिलखड़िया आता है, जिसको हम लोग सबर जनजाति भी कहते हैं। बिरहोर होगा, और पढ़िया जनजाति हो जाएगा, ठीक है। फिर असूर होगा, असूर होगा। फिर आपका सौड़ी पहाड़िया होगा, सौड़िया पहाड़िया होगा। फिर आपका माल पहाड़िया हो गया, एक कोरवा हो जाएगा, एक कोरवा हो जाएगा, और एक बिरजिया हो जाएगा, और एक बिरजिया हो जाएगा, ठीक है, ये बिरजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजातियाँ अपने आप को झारखंड का सदान, झारखंड के प्राचीन के जनजातीय लोग मानने वाली जनजाति है? किसान, महली, चिकबराइक, इनमें से सभी। तो अपने आप को जो है सदान कौन कौन सी जनजाति मानती है? तो इस झारखंड की 7 जनजाति ऐसी है जो अपने आप को सदान मानती है। एक है किसान है, एक महली है, एक चिकबराइक है, एक गोराइत है, एक करमाली है, एक लोहड़ा है, और एक महली है, ठीक है, और एक किसान है, एक किसान, ठीक है। तो ये 7 जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू यानी राजपूत मानने वाली जनजातियां नहीं है? बेदिया, बीजिया, चेरो, करमाली। इसमें देखिए नहीं है बोल रहा है। तो झारखंड की 5 ऐसी जनजाति है जो अपने आप को उच्च हिंदू यानी राजपूत मानती है। एक है बथुड़ी है, ठीक है, बथुड़ी है, बिरजिया है, और नहीं, बथुड़ी है, बेदिया है, और बिंजिया है, ठीक है, यहाँ पे बथुड़ी नहीं दिया हुआ है। फिर चेरो है, और खेरवाल जनजाति है। खेरवाल को हम लोग लड़का जनजाति भी कहते हैं, जो कि अपने बहादुरी के लिए जाना जाता है। करमाली नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा।
तो 3 तो ब से हो गया, और एक चेरो हो गया, और एक खरवाल हो गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति बोल रहा है, तो अनुसूचित जाति किस जिले में हो जाएगा, लोहरदगा, चतरा, पलामू, पाकुड़। तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा आपका, पाकुड़ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पाकुड़ में हो जाएगा, सॉरी पलामू में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, पलामू। तो सबसे ज़्यादा पलामू में है। फिर उसके बाद सेकेंड जगह जाता है वो धनबाद आता है। फिर आपका चतरा आता है तीसरा स्थान, चतरा। फिर गिरिडीह आता है, फिर गिरिडीह आता है, ठीक है, गिरिडीह। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में, कोडरमा, चतरा, खूंटी, लोहरदगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, यानी सबसे कम किस जगह पे है। तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग किस में देखें, पलामू में है। अब सबसे कम किस में है भाई, तो सबसे कम जो है ये आपका लोहरदगा में है। कहाँ है, लोहरदगा में है। तो अभी तक हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का देखे थे। तो अनुसूचित जनजाति का सबसे ज़्यादा जो संख्या है ये किस में था, रांची में है। सबसे कम किस में था, कोडरमा में है। सबसे कम कोडरमा में था अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। अनुसूचित जाति में क्या देखिए, सबसे ज़्यादा जो है पलामू में है, सबसे ज़्यादा पलामू में है, और सबसे कम कहाँ है, लोहरदगा में है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जनजाति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो भी जनजाति है झारखंड की दो भाग में विभाजित होती है, एक होता है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, एक होता है द्रविड़ होता है। झारखंड की दो जनजाति, एक उराव जनजाति और एक पहाड़िया जनजाति, यानी माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया जो भी होगा, बस ये द्रविड़ जनजाति में आता है। इसके अलावा जो भी जनजाति देखने को मिल जाए वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आएगा, ठीक है। तो उराव जनजाति की भाषा जो है ये कुड्डुक है, और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है ये आपका मालतो है, यानी कुड्डुक और मालतो जो है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। इसके अलावा जो भी भाषा देखने को मिल जाए ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।